नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। आज इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं नगर निकाय चुनाव की और आपको इसमें सारी जानकारी जो है वो मिलने वाली है। सबसे पहले हम बात करें नगर निकाय चुनाव की तो इसके ऊपर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में फ़िलहाल इस मुद्दे की पूरी सुनवाई चल रही है। अब आपको सबसे पहले बताते हैं कि इस पर रोक क्यों लगाई गई, यानी कि चुनाव ऐसे में कहा जा रहा था कि दिसंबर की लास्ट वीक में ये चुनाव हो सकते हैं या फिर जनवरी के पहले हफ्ते में चुनाव हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब आपको बता दें कि 2017 में एक सर्वे किया गया था ओबीसी जाति के ऊपर और जो कई जिन्होंने रिट दायर किए हैं, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जिन्होंने याचिकाएं दायर की हैं, उनका ऐसा कहना है कि ये रैपिड सर्वे था, इसके ऊपर कोई आयोग का गठन नहीं हुआ, यानी कि ऐसे कोई विशेषज्ञ लोग इसमें शामिल नहीं थे जो ये बता सकें कि किस आधार पर जो है वो आरक्षण मिलना चाहिए। यानी कि अब जो डेट्स यानी कि 2022 के जो इलेक्शन होने वाले थे उसमें आरक्षण को लेकर जो कह लीजिए बेस आधार किया गया था, जो बेस बनाया गया था, वो गलत है। तो तुरंत जो है तत्काल प्रभाव से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिकाओं को देखते हुए पहले तो इस चुनाव पर रोक लगाई है और अब तमाम तरह की जो याचिकाएं उन पर एक के बाद एक सुनवाई जारी है। अगर ये याचिकाएं कम होती तो कहा जा रहा था कि जल्द ही कोर्ट इस पर सुनवाई करता और कोई ना कोई जो डेट है वो घोषित कर देता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। जहाँ तक चुनाव आयोग की बात है तो जहाँ तक चुनाव आयोग की बात है तो उसका ऐसा कहना है कि हमारे पास हमने पूरी तैयारियां जो है वो कर ली हैं, लेकिन जैसे ही इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई भी फैसला सुनाता है हम जो है वो चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। तो ऐसे में देखना लाजमी होगा कि क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट आज कोई फ़ैसला सुनाएगा या फिर कल कोई फ़ैसला सुनाएगा, क्योंकि 25 तारीख से इलाहाबाद हाई कोर्ट में छुट्टियां पड़ने वाली हैं और ये तकरीबन जनवरी के शुरुआती हफ्ते तक चलेंगी। और ऐसे में ये बड़ा ही रोचक हो जाता है, क्योंकि अगर ये चुनाव टलता है तो इससे कई पार्टियों को फ़ायदा भी हो सकता है, ऐसा देखने में आ सकता है। अब सुनने में आ रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ये चुनाव अगर अभी नहीं होते हैं, यानी कि सुनवाई नहीं हो पाती है, इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई अपना फ़ैसला नहीं सुना पाती है, यानी कि इसकी लखनऊ बेंच कोई फ़ैसला नहीं सुना पाती है, तो ये चुनाव अप्रैल तक और मार्च तक, यानी कि मार्च अप्रैल के महीने में हो सकते हैं, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है। न्यायमूर्ति DK उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवनिया की पीठ ने नगर निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर दायर याचिकाओं पर रोक जारी रखने का आदेश बुधवार को पारित किया था। इन याचिकाओं में सरकार के रैपिड सर्वे के आधार पर तैयार ओबीसी आरक्षण को चुनौती दी गई थी। हालांकि गुरुवार को अगर चुनाव को लेकर सुनवाई खत्म होने के बाद भी फैसला नहीं आता है तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि विंटर वैकेशन शुरू हो जाएगा और इस केस में जो है वो लंबी सुनवाई टल सकती है और तभी कोई फैसला आएगा। लेकिन सूत्रों की माने तो कोर्ट का फैसला आने में वक्त लग सकता है और ऐसे में मैंने आपको बताया कि मार्च अप्रैल में चुनाव होने की पूरी संभावना है। हालांकि दूसरी ओर आयोग हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा है और बार बार यही कह रहा है कि हमारी तरफ से तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो ऐसे में ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि जहाँ तक चुनावी पार्टियों की बात है तो क्या उन्हें अपना समीकरण फिर से बदलना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही तमाम तरह के आदेश आ चुके थे आरक्षण को लेकर। और ऐसे में क्या सिरदर्दी पॉलिटिकल पार्टियों की बढ़ जाएगी या कोर्ट वही फैसला मानेगा, यानी कि 2017 में जो रैपिड सर्वे हुआ था ओबीसी जाति के ऊपर, उसी के ऊपर अपना फैसला सुनाएगा और ये बोलेगा कि जो फैसला लिया गया था, जो सर्वे किया गया था, वो पूरी तरह से सही है। फिलहाल देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ और बाकी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ।